मैं बताऊंगी कि ये जो तंत्र सिस्टम जो है ये क्या है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले बता दूं कि तंत्र सिस्टम जो है ये एक्चुअली पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म का परफेक्ट, जैसे कि बोलते हैं आध्यात्मिकता बात जो बोलते हैं, अभी इसका मतलब क्या है मत पूछ, बोर हो जाती हूँ। तो स्पिरिचुअलिज्म के अंदर है तंत्र। इस तंत्र में कई पार्ट है। तंत्र जो है ये जैसे कि एक पावर, नॉर्मली एक पावर जिसके अंदर प्लस पावर है, माइनस पावर है, न्यूट्रल पावर है। तंत्र एक पावर है। तंत्र को जो परफॉर्म करते हैं उसे तांत्रिक या मीडियम कहा जाता है। अब ये तंत्र सिस्टम के अंदर जो कई सिस्टम होता है कि इस सिस्टम के जरिए ये करेंगे, उस सिस्टम के जरिए ये करेंगे। जैसे कि चिकन बनाना है, मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से समझाने की। अगर चिकन बनाने की कोशिश करूँ तो चिकन की जो इंग्रेडिएंट्स है वो मुझे असेंबल करना पड़ेगा, नहीं? वो लहसुन, प्याज, अदरक वगैरह वगैरह। और सिर्फ आलू मटर बनाना है तो उसका अरेंजमेंट अलग से। तो ये एक सिस्टम है, वो एक सिस्टम है, ठीक है? तो इस सिस्टम के अंदर जो है वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ऐसा कई सिस्टम है। एक पावर की ब्रांच, उसके ब्रांच, सेमी ब्रांच, उसके ब्रांच, इस तरह कई ब्रांच होते हैं। तो वशीकरण को लेकर कई लोग जो सवाल करते हैं, मैंने कई बार समझाने की कोशिश की, आज भी कर रही हूं कि वशीकरण एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम, किस तरह के सिस्टम, क्यों ये सिस्टम, क्यों नाम वशीकरण? वश करना, इसका मतलब होता है किसी के मतलब जैसे कि मैं ऐसा कुछ करूं कि आपको वो अच्छा लगे, तो उसको क्या कहते हो? इम्प्रेशन। इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे अच्छा लग रहे हो लेकिन मैं आपको अच्छा नहीं लग रही, तो मैं क्या करूंगी? थोड़ा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करूंगी, ऐसा कुछ हरकत करूंगी ताकि वो आपको अच्छा लगे। अब सोचो, ये एक तरीका है। इस इम्प्रेशन को बड़ा चढ़ाकर वशीकरण कहा जाता है, मतलब किसी को इम्प्रेस करना। आप और अंदर जाने की कोशिश करो कि एक रिलेशन पति पत्नी का हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या सिर्फ सोने का कनेक्शन हो। मतलब होटल जाते थे, पैसे मिलते थे, आप जो लड़की है उसको वो बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड जो पैसा देता था वो नहीं दे रहा है, या ये बॉयफ्रेंड मतलब जो सिर्फ सोने के लिए गर्लफ्रेंड को हायर किया था। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कई रिलेशंस होते हैं, सचमुच प्यार होते हैं, सचमुच प्यार नहीं होते हैं, फिर भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, सिर्फ सेक्सुअल हरकतें, एक्टिविटीज करने के लिए। तो रिलेशन, ये सब कुछ रिलेशन है। फिर माँ बाप का रिलेशन, औलाद के रिलेशन, कई रिलेशंस जितना बनाओगे बनते जाएंगे। तो वो रिलेशन मतलब क्या है? एक के साथ एक मिले जुले हैं। तो कट जाने का मतलब क्या है? इसका इम्प्रेशन उस पर काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये इसको चाहता है, लेकिन ये इसको नहीं चाहता। तो अगर ऐसा नौबत है तो हम क्या करेंगे? पहले आप खुद कोशिश करोगे, फिर हम लोगों की जरूरत पड़ती है। कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करके, क्योंकि ये जो रिलेशन कट जाने का मतलब है वो प्लैनेटोरियल पोजीशन के ग्रह नक्षत्र के कारण में होता है स्पेशली, और कुछ
आत्माओं का रिएक्शन, मतलब सोल कनेक्शन, मतलब इसके साथ इसने बहुत बुरा बिहेवियर किया इसलिए रिलेशन कट गया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोल, एक्टिविटीज ऑफ अ सोल, इसके कारण ये रिलेशन कट गया। तो रीजन कई हो सकता है, फिर उसके वजह से ये रिलेशन कट गया। तो उसको फिर जोड़ा लगने की, मतलब फिर से एक करने की जो कोशिश है, उस सिस्टम का नाम है वशीकरण। अब कुछ महान तांत्रिकों ने, ज्योतिषियों ने बना दिया, महान ज्योतिषी महान तांत्रिक कहाँ से आ गए थे, वो लोगों ने बोल दिया कि 2-3 मिनट में वशीकरण। मैंने पहले ही कहा भाई महान लोग हैं, हम तो वहां तो पहुंचे नहीं। तो इस महान ज्योतिषी तांत्रिक ने 2-3 मिनट में वशीकरण करना शुरू कर दिया। कोई किसी को मार दिया, फिर 2-4 अगरबत्ती वहां पर रख दिया। फिर जब पूछताछ हुई, पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ा था, नेट में भी देखा था कि वो तांत्रिक ने किया। अरे भाई कहाँ तंत्र और कहाँ ये सब हरकतें। बात को समझना है। तंत्र सिस्टम जो मैंने कहा वो एक पावर है। ये ग्रह नक्षत्र के कारण सोचो, अगर ये लग्न है, पहले डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये बनाएंगे। इसके बाद अगर ये लग्न है, सोचो ये देखते हैं, ये लग्न है, ये कन्या लग्न है, और इसके यहाँ पर 7th हाउस में उसका हस्बैंड का जगह है, बॉयफ्रेंड का जगह है, जो भी रिश्ते हैं उसमें से टच यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर है। तो ये है इसका ऑपोजिट साइड, 7th हाउस है, इसका हस्बैंड का कनेक्शन या कोई भी ऑपोजिट सेक्स का कनेक्शन। अब इसका लॉर्ड है जुपिटर। ये जुपिटर सोचो इसके लिए यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो डायरेक्टली नीचे स्थान पे है। मतलब इसका जुपिटर, मतलब उस हाउस का लॉर्ड यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, नेगेटिव है। तो रिजल्ट क्या है इसको मिलेगा? इसका पति होते हुए भी पति का सुख नहीं, बॉयफ्रेंड होते हुए भी बॉयफ्रेंड का सुख नहीं, सेक्सुअल रिलेशन होते हुए भी देखा जाता है कि ये बाहर है। तो ये क्या करेगा? ये अगर लड़का है तो इसका पत्नी के लिए ये स्थान है, और इसका पत्नी का सुख मिले नहीं। पत्नी मतलब शादी तो की, तब जब किया तब किया, बाद में कोई रोमांस नहीं, से बाल बच्चे को लेकर वो पतंग की तरह हालत है, होते हैं ना। मतलब पत्नी है या पति है लेकिन सुख नहीं है, तो रिलेशन होते हुए भी रिलेशन नहीं है, तो क्या करे? वो बेचारा या बेचारी हाल छोड़ दे, पहले खुद कोशिश करे, फिर क्या करेगा? फिर उसको एक रिलेशन चाहिए। ये हो सकता है कि पति या पत्नी, मतलब उस हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ पर या यहाँ पर नीचे स्थान पे है, तो वो होने वाला नहीं है फिलहाल। ये भी हो सकता है कि वो ये नेटिव अगर मंगलिक है, नेटिव मतलब जिसके चार्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं उसे नेटिव कहते हैं, तो ये अगर मंगलिक है तो हो गया सोने पे सुहागा, वो रिलेशन करते करते कट जाएगा। अब अगर कहो कि मेरे जन्म के टाइम पर, ये जो आप पूछ रही है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, मेरे पास है ही नहीं। कोई बात नहीं, आप अपना प्रॉब्लम बताओ, हम तो प्रॉब्लम को सुनकर यहाँ पे से एक घर चुनेंगे, हाथ की रेखाएं देखकर, चेहरा देखकर, ये जो कुंडली हम बनवा लेंगे, जहां पर ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका जो 7th हाउस है, जो इसलिए फोटो देखना चाहते हैं अपोजिट सेक्स का, तो 7th हाउस जो है उसका कनेक्शन कैसा था और कैसे ये रिलेशन कट गया, और अभी किस स्टेज में है, और इसको वापस कर सकते हैं कि नहीं। तो तंत्र सिस्टम को अप्लाई करने से पहले ज्योतिष का जो कनेक्शंस, ग्रह नक्षत्र का पोजीशंस यहाँ पर होना बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए हम अगर कहो कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो हम ये कुंडली नहीं बनाएंगे आपके लिए। फिर हम यूज क्या करेंगे समझने के लिए? फेस रीडिंग, ग्राफोलॉजी, टैरो कार्ड एक्सेट्रा, जो भी मेरा सिस्टम है मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो उसके बाद हम आपको पूछेंगे कि तंत्र सिस्टम के जरिए अगर जाना चाहती हो या चाहते हो तो ये सिस्टम है, आप चाहो तो खुद कर सकते हो या हमें अपॉइंट कर सकते हो। यहां तक हमारा फर्स्ट कंसल्टेंसी या काउंसलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस में खत्म होता है। तंत्र सिस्टम क्या है? इसमें आग जरूरी है, पानी जरूरी है। अब पानी की जगह हम गंगा यूज करें, गंगा में जाए या गंगा जल से कम करें, ये अगर मीडियम होने के नाते मुझ पर डिपेंड करता है। सॉरी, आग हम इस तरह बड़ा चढ़ाकर हवन करें या छोटा आग जलाकर काम करें, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो कई सिस्टम है जो हमें इस्तेमाल करना है। तंत्र सिस्टम जो है उसमें भी जो ब्रांच है वो मुझे एक के बाद एक परफॉर्म करना है, अगर आप पैसा देते हो करने के लिए तो। लेकिन ये जो सवाल करते हो कब तक ठीक हो जाएगा, कब ये वापस आएगा, ये आएगी, ये 2-3 मिनट के लोग हम है नहीं और ना ही हम भगवान है। कभी सुना था, ये मेरे पास अभी वीडियो, ये व्हाट्सएप में फोटो किसी ने भेजा जहां पर किसी ने ये लिखा कि हम मंगल ग्रह से कवच बनवाकर लाकर देते हैं। वो एक जिसकी फोटो है हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन मोबाइल पे है, कोई क्लेम करे तो हम दिखा सकते हैं जरूर। तो ये किन लोगों के लिए कि मंगल ग्रह से कितना लेता होगा, 500, 200, 1000 लेता होगा, तो वो करवा के लाया, फिर मंगल ग्रह की कवच कोई ना कोई तो पहनेगा। हमारे देश में इतने सारे लोग तो है ही, समझने की जरूरत किसको है? बस यूं ही कवच पहनो, माटली पहनो, मूल पहनो, बस यूं ही मैजिकली के लिए हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। कभी कभार कुछ 2-3 दिन में भी होता है, वो भगवान के आशीर्वाद से शायद होता है। हम इस तरह नहीं करते, नहीं कर सकते हैं, हम तो इंसान है। और मेरा जो कंडीशन होता है फर्स्ट विथ क्लाइंट्स कोऑपरेशन, हम कोशिश करते रहते हैं कि क्लाइंट को समझाने के लिए, भाई ये इंस्ट्रक्शन है, इसको मानो, नहीं तो हम काम सक्सेसफुली आपको हैंडओवर नहीं कर सकते। आप पहली बार गलती की, दूसरी बार गलती की, फिर कह रहे हो वो गलती की, अब तो ठीक कर रहा हो। आप हमें बताओ कि दूध और नींबू को एक साथ मिलाओ, जो बनेगा, बंगाली में छाना, हिंदी में पनीर, वहां से फिर दूध बना सकते हो। अगर आप बना सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शन है शुरू से फॉलो करो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो कुछ कहना है किसी तांत्रिक को अपॉइंट करने के लिए सच बोलकर करना। आपने कहा कि आपके साथ इसका रिलेशन अनबन है, तो कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, चलो ठीक है, तो हाँ, आपको कहने के बावजूद आप चाहते हो कि मैं ये काम हाथ पे लूं, चलो ये भी लिया। फिर थोड़ा रास्ता आगे जाके का थोड़ा काम करने के बाद, जब मैंने आपको पूछा कि आपने तो कहा था भाई सिर्फ अनबनी हुई है, वो आपसे बात नहीं कर रही है या कर रहा है, बस इतना सा ही, उसको वो रिश्ता जो है, रिलेशन जो है, ठीक करने के लिए कहा। लेकिन स्टोरी तो कुछ अलग ही है। ये तो रिश्ता आप ही नहीं कर रहा था, वो तो पहले बताया नहीं। मतलब जो आप बोलकर काम करवाओगे, जो आपके मन में आए वही सच बोलो। अगर कहना है कि उसको लात मारना है तो वही बोलकर करवाओ, लेकिन सच बोला करो। डॉक्टर, वकील और ज्योतिषी
इन तीनों को अगर सिलेक्ट करते हो जिंदगी में, अगर झूठ कहते हो या गलत कहते हो तो नुकसान आप ही का है। अब तंत्र सिस्टम को क्या, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आग चाहिए, पानी चाहिए, थोड़ा सन्नाटा चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, मतलब डायमेंशन। क्या चाहिए? डायमेंशन। ये जो प्रिज्म होते हैं इसे प्रिज्म कहते हैं, पिरामिड। जो आईना तो आपके घर में होंगे ही। आप स्पिरिचुअली जिसे घोस्ट कहते हो, भूत कहते हो, तो कोशिश कर सकते हो, लेकिन अपने तौर पे उसमें मिरर, जो हम हमेशा कहते हैं कि घर में आईना जो है वो खुला हुआ कभी मत रखना, क्योंकि ये मिरर एक ऐसा चीज है, ऐसी चीज है जिससे कहते हैं, जो कहा गया है, मैं वो कह रही हूं, खुद की बात नहीं कह रही हूं, कि दूसरे डायमेंशन की जो सोल्स है जिसके पास शरीर नहीं है, उन लोगों के लिए आसानी से ये जो मिरर या मिरर जैसी चीज, ये आसान होते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो इस मिरर को जब यूज किया जाता है उसे कहते हैं, मिरर और इस प्रिज्म टाइप को जब यूज किया जाता है उसे कहते हैं त्रिटक चक्र। ये तंत्र सिस्टम का एकदम टॉप पावरफुल चक्र है। ये भी एक सिस्टम है। इस तंत्र सिस्टम नॉट इक्वल टू टोटली स्पिरिचुअलिज्म। अब तंत्र सिस्टम को अप्लाई करना और उसको परफॉर्म करना वो मेरा काम होता है। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए होते हैं और स्पिरिचुअलिज्म से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिया जाता है ताकि वो आप फॉलो करो। वो क्यों? वो जो आपके जो जुपिटर, जो मैंने कहा ये जो नीचे स्थान पे है, तो वो आप कहाँ कैसे ठीक करोगे? ये चार्ट आप बनवाओ या नहीं बनाओ, वो आपके जन्म के समय पर जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो तो आपको मिल गए, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आप बनवाओ या नहीं बनवाओ, ये चार्ट तो आपका बन ही गया होगा। आप इस जन्म में आप कभी भी इस चार्ट को बदल नहीं सकते। वो ऊपर वाले का स्टैम्प है हम सबके लिए, ये एक स्टैम्प है, धब्बा लगा दिया, उसको हम कोई भी बदल नहीं सकते। तो ये जो कहते हैं ना कुत्ते का दुम, जो जिस इंसान के अंदर यहाँ पर गंदगी भरा हुआ है, तो उसे कुत्ते का दुम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी सुधरते ही नहीं, क्योंकि होता नहीं है। देखा जाएगा एक डर्टी सोल, उसका डेफिनेटली जुपिटर नीचे सन पे होगा, उसके हाथ में, उसके चेहरे पे, उसके बालों पे, उसके बात करने का जो कैटेगरीज है। मैं सिर्फ बृहस्पति की बोल रही हूँ, कुछ मेरे क्लाइंट्स के भी बृहस्पति डाउन है, मैं उन लोगों के लिए कह नहीं रही हूँ, क्योंकि उन लोगों का बृहस्पति के साथ और भी नेगेटिव कंडीशंस है। मैं सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति का टोटल 0 जिसके पास है उसकी बात कर रही हूँ। तो वैसे लोग हम जब चलते हैं कहीं देखते हैं, आंखों की जो रोशनी है, आंखों की जो साइट है, वो देखकर पता चलता है कि इसके नजरिया कैसे है। तो एकदम 0 बृहस्पति जिनके पास है वो डर्टी सोल ही होंगे, गंदगी है उसके अंदर, और वो जीते जी वो मर जाएंगे फिर भी सुधरेंगे नहीं। अगर कोई बाहर से सोचे कि इसको हम अच्छे जगह रखकर परवरिश करें, एकदम स्टैंप लिख कर दूंगी मैं, वो बदलने वाला है ही नहीं। तो ये है प्लैनेटोरियल पोजीशंस जो एक क्लाइंट चेंज नहीं कर सकते। ना एक क्लाइंट चेंज कर सकता है, ना मैं अपना चेंज कर सकती हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं? हार मान के बैठ जाए, हे भगवान मेरे नसीब में ये है, हमें बचा लो, हम क्या करें, या मर जाए, क्या करें? मेरा एक ही पॉइंट है, मेरा एक ही बात है, मेरी एक ही बात है सबके लिए। जिंदगी में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर
प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हार दो ही ऑप्शन है, हार मानोगे या नहीं मानोगे। अगर हार मानना है तो मानो, आपकी मर्जी। अगर नहीं मानना है और आप मेरे पास आना चाहते हो, तो हम तो ये कहेंगे भाई जीत कर ही दिखाना पड़ेगा। चलो भागो, भागते रहो, हम भी भगाते रहेंगे, रुकना मत। दम निकल जाए तो अलग बात है, वो भगवान की मर्जी, लेकिन जब तक दम है हम रुकने वाले में से नहीं है। जो हमें चाहिए, अगर हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा देकर ही रहेंगे, और अगर हम आपके लिए बुरा सोचते हैं कि आपके लिए ये पहाड़ आपके सामने खड़ा करके ही छोड़ेंगे, तो हम छोड़ेंगे। अगर हम आपके लिए ये सोचते हैं कि आपका जो पेड़ है वो जड़ से उखाड़ कर छोड़ेंगे, तो हम वही करके दिखाएंगे। जब तक दम है हम कोशिश करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तो हम इस तरह के इंसान हैं। तो जो भी मेरे क्लाइंट बनते हैं, आज तक बनते आए हैं, तो हम उसको भी ये समझाते हैं कि अगर किसी भी कीमत पर हार मानने की सोच लिया तो मुझे छोड़ दो, लेकिन जब तक दम है छोड़ेंगे नहीं, जो भी हो। एक बार ठान लिया कि तुम मेरे लिए नेगेटिव हो, तो याद रखना, जब तक मेरे पास ये सोल है, ये दम है, ये सांस है, तो हम वो गंदगी निकाल तो नहीं सकते, लेकिन ऊपर राख डाल सकते हैं। कम से कम गंदी चीजों को राख डालकर, अब वो राख आपके जलने की हो, आप जल के राख होंगे, वही गंदगी राख आप पर, आपके चिता पर डालेंगे या क्या करेंगे, वो तो समय बताएगा। तो जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं, हमारा पहली शर्त ये होता है कि हारना मत। कुछ भी हो सकता है। तंत्र सिस्टम से अगर 100% रिजल्ट चाहते हो तो हमेशा याद रखो कि सच बोलो, स्ट्रांगली इंस्ट्रक्शन पालन करो, जो जो कहती हो, जैसे जैसे कहती हो। फल मांगने की जरूरत नहीं, ये ऊपर वाला जो होते हैं ना, देते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस मीडियम है, मालिक वो है। वो जब देखते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअलिज्म, ये इंसान हमें बुला रहे हैं ये काम पाने के लिए, चलो दे देते हैं, होता है। चलो आज यही था। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।